हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी को घर में स्थापित करने की स्थापना विधि, शुभ मुहूर्त, नियम और सावधानियों के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हर माह की चतुर्थी ही भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, लेकिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इसी चतुर्थी को ही गणपति जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी को भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। महाराष्ट्र में इस उत्सव की धूम देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। गणपति के भक्त चतुर्थी के दिन अपने बप्पा को ढोल नगाड़ों के साथ घर पर ले आते हैं और उन्हें घर में बैठाते हैं, यानी स्थापित करते हैं। यह स्थापना 1.5, 5, 7, 9 या पूरे 10 दिन की होती है। इन दिनों में गणपति जी के भक्तगण उनकी सेवा करते हैं, उनकी पसंदीदा भोग उन्हें अर्पित करते हैं, पूजा पाठ और कीर्तन किया जाता है। इसके बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में गणेश चतुर्थी के पर्व का प्रारंभ 7 सितंबर 2024 शनिवार को होगा और 10 दिवसीय पर्व का समापन 17 सितंबर 2024 अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। साल 2024 की गणेश चतुर्थी के दिन 3 माह दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वासिद्धि योग, रवि योग और सिद्धि योग का शुभ माह संयोग बन रहा है। इन योगों में भगवान गणेश जी की पूजा करने से भगवान गणेश जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गणेश जी की स्थापना की विधि के बारे में। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले बाजार जाकर गणपति जी की मूर्ति का चयन करें। ध्यान रखें कि इस दिन प्लास्टर और पेरिस की मूर्ति ना लें, बल्कि मिट्टी की और इको फ्रेंडली मूर्ति का ही चयन करें। फिर उत्सव के दिन प्रतिमा को घर पर लेकर आएं। अगर आप प्रतिमा स्थापित नहीं करना चाहते हैं तो एक साबुत पूजा सुपारी को गणपति का स्वरूप मानकर उनको घर में स्थापित कर सकते हैं। बप्पा को घर में लाने से पहले पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई कर लें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लें। जहां गणेश जी की स्थापना करनी है उनकी स्थापना का स्थान स्वच्छ करें। सबसे पहले स्थान को पानी से धोएं, कुमकुम से एकदम सही व्यवस्थित स्वास्तिक बनाएं, 4 हल्दी की बिंदी लगाएं, 1 मुट्ठी अक्षत रखें, इस पर छोटी चौकी या पाटा रखें, लाल, केसरिया या पीले वस्त्र को उस पर बिछाएं। स्थान को रोशनी से सुसज्जित करें, चारों तरफ रंगोली, फूल, आम के पत्ते और अन्य सजावटी सामग्री से स्थान को सुंदर और आकर्षक बनाएं। आसपास इतना स्थान अवश्य रखें कि आरती की पुस्तक, दीप, धूप, अगरबत्ती, प्रसाद रख सकें। सपरिवार आरती में शामिल होना जरूरी है। अतः किसी कमरे में गणेश जी की स्थापना करें जहां पर पर्याप्त दूरी के साथ सब खड़े हो सके। एक तांबे का स्वच्छ कलश शुद्ध पानी से भरकर आम के पत्ते और नारियल के साथ सजाएं। यह समस्त तैयारी गणेश उत्सव के आरंभ होने से पहले कर लें। अब गजानन को लेने जाएं तो स्वयं नवीन वस्त्र धारण करें। पुरुष सिर पर टोपी, साफा या रुमाल रखें। स्त्रियां सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र के साथ समस्त आभूषण पहने, सुगंधित गजरा लगाएं। अगर उपलब्ध हो तो चांदी की थाली साथ में लेकर जाएं, नहीं तो पीतल या तांबे की थाली भी चलेगी। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति को घर पर लाते समय एक कपड़े से ढककर लाएं। मूर्ति की स्थापना के समय मूर्ति से कपड़े को हटाएं और घर में मूर्ति के प्रवेश से पहले इस पर अक्षत जरूर डालें। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में चौकी को बिछाकर मूर्ति को स्थापित करें।
गणेश जी का मंगल प्रवेश करवाएं। घर की मालकिन गणेश जी को लाकर द्वार पर रोके, स्वयं अंदर आकर पूजा की थाली से उनकी आरती उतारे, उनके लिए सुंदर और शुभ मंत्र बोले। आदर सहित गजानन जी को घर के भीतर उनके लिए तैयार स्थान पर जयकार के साथ शुभ मुहूर्त में स्थापित करें। फिर एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर अक्षत यानी चावल रखें, उसके ऊपर गणपति जी को स्थापित करें। इसके बाद दूर्वा या पान के पत्ते की सहायता से गंगा जल से स्नान करवाएं। भगवान को लाल या पीले वस्त्र अर्पित करें, साथ ही मौली को वस्त्र मानकर भी अर्पित कर सकते हैं। स्नान के बाद गणपति जी को रोली से तिलक लगाकर अक्षत और फूल चढ़ाएं। पूरी थाली का भोजन परोस कर भोग लगाएं। लड्डू या मोदक अवश्य बनाएं। पंचमेवा भी रखें। प्रतिदिन प्रसाद में पंचमेवा जरूर रखें। इसके बाद आरती और कीर्तन कर गणपति जी की चौकी के पास तांबे या चांदी के कलश में जल भरकर अवश्य रखें। कलश गणपति जी के दाईं यानी राइट साइड होना चाहिए। इस कलश के नीचे चावल या अक्षत रखें। इस पर मौली अवश्य बांधें। गणपति जी के बाईं यानी लेफ्ट साइड की तरफ घी का दीपक जलाएं। दीपक को भी सीधे जमीन पर न रखें। दीपक के नीचे भी अक्षत रखें। पूजा का एक समय निश्चित करें। अगर आप माला जप करने का प्रण ले रहे हैं तो हर दिन नियत समय पर ही उतनी माला का जप करें। गणपति जी की स्थापना के बाद सीधे हाथ में अक्षत और गंगा जल लेकर संकल्प करें कि हम गणपति जी को इतने दिनों तक अपने घर में स्थापित करके प्रतिदिन विधि विधान से पूजा करें। संकल्प में उतने दिनों का जिक्र करें जितने दिन आप गणपति जी को अपने घर में विराजना चाहते हो, जैसे 1.5, 3, 5, 7 या पूरे 10 दिन। ओम गणेशाय नमः का जप करते हुए स्थापित की गई प्रतिमा को प्रणाम करें। प्रभु से विनती करें कि हम आपको इतने दिन के लिए घर में प्रतिष्ठित करके विधि पूर्वक पूजा करना चाहते हैं, और उनसे कहें कि आप अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में विराजमान हो। अगर भूलवश पूजा में हमसे कोई गलती हो जाती है तो कृपा करके क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाए रखें। घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन गणपति पर 5 दूर्वा अर्पित करें और साथ ही 5 हरी इलायची और 5 कमल गट्टे कटोरी में रखकर भगवान के चरणों में रख दें। दूर्वा को हर रोज बदलते रहें और इलायची तथा कमल गट्टों को पूजा के अंतिम दिन तक वहीं रखा रहने दें। पूजा संपन्न होने के बाद कमल गट्टों को लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में रख दें और इलायची को प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर लें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 7 सितंबर 2024 शनिवार के दिन है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि का समापन होगा 7 सितंबर 2024 को शाम 5:37 पर। उदय तिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। मध्याह्न पूजा का समय रहेगा सुबह 11:09 से दोपहर 1:40 तक। कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट। एक दिन पूर्व वर्जित चंद्र दर्शन का समय रहेगा दोपहर 3:01 से रात्रि 8:24 तक। कुल अवधि 5 घंटे 23 मिनट है और गणेश चतुर्थी के दिन वर्जित चंद्र दर्शन का समय रहेगा सुबह 9:34 से रात्रि 8:53 तक। कुल अवधि 11 घंटे 19 मिनट है और अनंत चतुर्दशी का पर्व 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन है। साल 2024 की गणेश चतुर्थी के दिन 3 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और सिद्ध योग का शुभ संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ होगा दोपहर 12:34 से अगले दिन 8 सितंबर 2024 को शाम 6:09 तक और रवि योग का प्रारंभ होगा सुबह 6:09 से दोपहर 12:34 तक। इन 3 दुर्लभ संयोगों के बनने के कारण इस बार की गणेश चतुर्थी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इन योगों में पूजा पाठ करने से आपको गणेश जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी।
फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी यूं तो हर रूप में मंगल कार्य और विघ्न का विनाश करने वाले हैं, लेकिन अपनी चाहत के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर घर में लाएंगे तो आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर को घर पर लाते समय यह भी ध्यान रखें कि गणेश जी को किस दिशा में और कहां पर विराजमान करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर जब भी घर पर लाएं तो सबसे पहले यह ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाएं हाथ की ओर घूमी हुई होनी चाहिए। मान्यता है कि दाएं हाथ की और मुड़ी हुई सूंड वाली गणेश जी की प्रतिमा की पूजा से मनोकामना सिद्ध होने में देर लगती है, क्योंकि इस तरह की सूंड वाले गणेश जी देर से प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की प्रतिमा में यह भी ध्यान रखें कि गणेश जी सायुज और सवाहन हो, यानी गणेश जी के हाथों में उनका एक दंत अंकुश और मोदक होना चाहिए। गणेश जी की एक हाथ में वरदान की मुद्रा और साथ में उनका वाहन मूषक भी होना चाहिए। शास्त्रों में देवताओं का आह्वान इसी रूप में होता है। जो लोग संतान सुख की कामना करते हैं उन्हें घर पर बाल गणेश की प्रतिमा या तस्वीर लानी चाहिए। नियमित इनकी पूजा से संतान के मामले में आने वाली विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं। घर में आनंद और उत्साह और उन्नति के लिए नृत्य मुद्रा वाली गणेश जी की प्रतिमा लानी चाहिए। इस प्रतिमा की पूजा से छात्रों और कला जगत से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलता है। इससे घर में धन और आनंद की वृद्धि होती है। गणेश जी आसन पर विराजमान हो या लेटे हुए मुद्रा में हो तो ऐसी प्रतिमा को भी घर पर लाना शुभ होता है। इससे घर में सुख और आनंद का स्थायित्व बना रहता है। सिंदूरी रंग वाले गणेश जी को समृद्धिदायक माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा गृहस्थों और व्यवसायियों के लिए शुभ होती है। बोलिए भगवान गणेश की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।